चलिए, हम लोग पढ़ लिए थे समतल दर्पण और तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन हम जानते हैं, प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब ज़्यादा लिखना है तो आप लिख लीजिए, प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण दर्पण पर टकराने के बाद लौट जाता है। इसका दो नियम होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद हम समतल दर्पण पढ़ लिए। समतल दर्पण में हम जाने हैं उसमें प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब जब भी दर्पण के पीछे बनेगा वह कथी बनता है? काल्पनिक। उसके बाद हम देखे हैं अगर दर्पण से जितना दूरी पर हम खड़ा रहेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब उसमें बनता है। यहाँ तक हम आप लोग को बता दिए। हम लोग को पढ़ना है आज गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? तो खोखले गोले के कांच का एक सतह क्या हो? रंजित हो। कैसा गोला होना चाहिए? खोखला। खोखले गोले के कांच का एक सतह क्या हो? रंगा हो। गोले है ना, खोखले गोले के कांच का एक सतह क्या हो? रंजित हो। खोखला गोला कहने का मतलब कहाँ गया रे टिब्बा? टिप कहाँ भाग गया? टिप समझाते ना, कहाँ टिप? देखिए, हाँ समझिए, हम इसको क्या मानेंगे? गोल है कि नहीं? तो ये कथी हो गया? गोला। उसके बाद ये क्या है? तुम्हारा खोखला है। खोखला का मतलब कथी हो? बीच से कुछ भरा हुआ नहीं हो, खाली हो, तो खोखला हो गया। और यह जो सतह हम जो धरे हुए हैं इसको हम क्या मान लेंगे? कांच का। अब इसको रंगे नहीं है, अब हम क्या करेंगे? इसको रंगेंगे। तो हम बना लिए यही गोल। अब इसके एकदम बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। गोला के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। अब रंगिए। अब बताओ, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जब भी हम किसी चीज को रंगते हैं तो किधर से रंगते हैं? दर्पण को दाएं तरफ से। किधर से रंगेंगे दर्पण को? दाएं तरफ से। इधर से भी हम रंग देते हैं। तो इसमें देख रहे हैं अगर यहाँ से मिटा दिया जाए तो बताओ ये कितना भाग में बट गया? दो भाग में। तो हम कह सकते हैं खोखले गोले का या गोलीय दर्पण कितना भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में। हाँ, तो इसका कितना प्रकार होता है? एक पहला, ये दूसरा। पहला को हम बोलेंगे उत्तल, इसको बोलेंगे अवतल। तो ये तुम्हारा उत्तल दर्पण हो गया और ये क्या हो गया? तुम्हारा अवतल दर्पण। यहां तक किसी को दिक्कत? समझा ना? अब देखो, हम देख रहे हैं अवतल दर्पण में ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह होता क्या है? जहां से प्रकाश टकरा के लौट जाता है, इसी को हम क्या करते हैं? परावर्तक सतह। देख रहा है ये जो है तुम्हारा परावर्तक सतह क्या हुआ है? धंसा है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम कथी कहेंगे? अवतल दर्पण। परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? धंसा हुआ। परावर्तक सतह का मतलब होता है जहां से प्रकाश क्या हो जाना चाहिए? लौट जाए। टकरा कर क्या हो जाए? लौट जाए, है ना? जहां से प्रकाश टकरा कर लौट जाए उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। अब देखो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो इसी को हम क्या कहेंगे? इधर देखो तो परावर्तक सतह क्या है? तुम्हारा उभरा है। उभरा है तो ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। जेकरा परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसी को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ये परावर्तक सतह बार बार बोल रहे हैं भैया, हमरा समझ नहीं आ रहा। यहाँ से ना प्रकाश लौट जाता है, काहे के लिए? तो ये जो होता है परावर्तक सतह या सिल्वर ब्रोमाइड का रंगा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का गुण है कोई भी प्रकाश को अपने अंदर में नहीं रखता, उसको लौटा देता है। अपने अंदर से लाएगा उसके बाद लौटा देगा, उस पर पड़ेगा और रिटर्न कर देगा, कहा भाई हम नहीं रखते हैं। ये कर्जा नहीं लेता है प्रकाश का, है ना? तो यह टकराएगा और क्या होगा? प्रकाश लौट जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा अवतल दर्पण, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल। डस्टर बुआ चलिए। तो हम लोग पढ़े गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के कितना भाग? दो भाग। पहला पढ़ लिए उत्तल, जिसका कैसा भाग होना चाहिए? परावर्तक सतह उभरा हुआ। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं अवतल, जिसका परावर्तक सतह कथी होना चाहिए? धंसा होना चाहिए, है ना? तो हम लोग को अभी पढ़ना है अवतल दर्पण।
तल दर्पण, है ना। अब अवतल दर्पण में हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, कुछ कुछ पॉइंट इसमें हम जानते हैं। देखिए, यह तुम्हारा है उत्तल दर्पण, है ना। अच्छा, अवतल दर्पण है, तल दर्पण, यह तुम्हारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बीच में हम बताएं क्या होगा यहाँ पर, सेंटर। क्या होगा, सेंटर। जब हम सेंटर से एक लाइन खींचेंगे दर्पण की ओर तो इसी को हम बोलेंगे प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष बोलेंगे। जब हम सेंटर से दर्पण को मिलाएंगे तो ये कौन सा अक्ष कहलाएगा, प्रधान अक्ष। आज जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष और तुम्हारा दर्पण मिलेगा उसको हम बोलेंगे पोल या ध्रुव। इसी को क्या बोलेंगे, पोल या ध्रुव। या दूसरा परिभाषा पोल का ये भी लिख सकता है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, पोल। दर्पण का मध्य बिंदु पोल। ई सेंटर समझ गया कि नहीं। आप लोग सेंटर देखे होंगे कहीं, कहाँ, मम्मी के देखना टिकुली सटेगा एकदम सेंटर पर। अब पहले वो कुमकुम आता था शादी में, देखा कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 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 करके फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टार्ट, देखा कि नहीं। पहले के खाली चारों को अथी था, स्नो पाउडर, बस इतने हो गया, आ कुमकुम, यही 3 गो मेकअप पहले था। आज जो है कौन कौन चीज़ है भाई, कहाँ कहाँ लगाने, ये पर लगाने वाला अलग, ये पर लगाने वाला अलग, ये पर मेकअप है कि क्या भगवान जाने, है ना। यह सब में तो लड़की बहुत अच्छा है, ये सब जानेगी मेकअप के बारे में, और कुछ नहीं। आज एक घटना बताते हैं, 26 जनवरी था ना, परसों 26 जनवरी था, तो एक लॉ के स्टूडेंट से पूछा गया जे 26 जनवरी कहाँ के लिए मनाया जाता है। वीडियो देख लेना, समझा ना, एगो है वीडियो, उस पर देख लेना आप लोग। तो उसमें क्या कहती है, जब भारत और पाकिस्तान जब बात कर रहे हैं, जब तुम्हारा बिहार और झारखंड अलग हुआ है ना, इसीलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। और लॉ के स्टूडेंट है, लॉ का मतलब समझता है, संविधान, उसमें उसको पूरा पढ़ना है। और 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था। बताओ लड़की लोग क्या कर रही है, ये लोग मालूम क्या ज्ञान ले रही है, ये सब इंस्टाग्राम के ज्ञान ले रही है ना। ये लोग किसको फॉलो करती है, जे अधनंगा नाचे के सिखाए, इसको कैसे माँ से दुर्व्यवहार करना है ऐसे सिखाएगा, फैशन क्या होता है वो सिखलाएगा इसको। लेकिन ये नहीं बताएगा भगत सिंह कौन है, उजाड़ में नहीं करती है। भगत सिंह कौन है, राम कुमार बिस्मिल कौन है, उसके बाद तुम्हारा चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, इस सब के, जतिन दास कौन है, इस सब के बारे में बताने वाला कोई होना चाहिए ना, है ना। वो काहे पढ़ेगी, ये लोग किताब अब नहीं पढ़ती है, इंस्टाग्राम पढ़ रही है, फेसबुक पढ़ रही है, कैसे नाचना चाहिए। आज वही हो गया है, जो कलाकार है ना उसका कोई इज्जत नहीं है, बस अधनंगा नाच रहा है, होगा फ्लोर देखो कितना कितना है, कलाकार का कोई इज्जत नहीं है, समझ ना। अब देखना जितना अच्छा पढ़ाने वाला है ना, सबका देखना जाके ऊपर फ्लोर बहुत कम मिलेगा फ्लोर्स। आज देखो नचनिया सबके देख लो, खाली नाच रहा है, देखो ओकर फ्लोर्स मिलियन में कुछ कुछ। आज गर्त में जा रहा है दुनिया, देख रहा है। लॉ के स्टूडेंट से पूछा जाता चियर ले, लॉ के स्टूडेंट, पहले के ज़माना ठीक था, आज कुछ नहीं है। भले कम संसाधन था, लोग के पास ज्ञान था, मम्मी पढ़ा लिखा नहीं था तब और भगत सिंह के बारे में ज़रूर बताता था, है ना मम्मी। लेकिन आज कहती है मम्मी के एक बात कौन सुन रहा है, दादी के किस्सा कौन सुन रहा है, कोई नहीं, दूसरे किस्सा डिब्बा डिब्बी के किस्सा सुन रहा है वो लोग। संस्कार कहाँ से आएगा, जब मोबाइल से सीखेगा तो संस्कार कहाँ से आएगा। चलिए, तो हम बताएं सेंटर से पोल तक की दूरी को हम क्या कहते थे। अगर सेंटर से हम दर्पण को हम खींचेंगे या सेंटर से दर्पण को हम मिलाएंगे तो कौन सा रेखा कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा, है ना। अगर सेंटर से थोड़ा पीछे चल जाएंगे तो इसको हम कते बोलेंगे, अनंत। सेंटर से पीछे चल जाएंगे, है ना। उसके बाद पोल से सेंटर तक की दूरी को तुम्हारा, इधर टॉपिक लिखते हैं, पोल से सेंटर तक की दूरी को हम बोलते हैं तुम्हारा वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। पोल ई है तुम्हारा और यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से, है ना। अब इसको आधा कर दो, वक्रता त्रिज्या को हम क्या करेंगे, आधा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है तो इसको आधा करेंगे तो 10, तो 10 जो आधा करेंगे ना, इसका क्या निकलेगा, फोकस। मतलब कि अगर वक्रता त्रिज्या को हम आधा करेंगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, फोकस। तो हमारा एगो फार्मूला आ गया
एफ बराबर r/2। इस फार्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी पूछा गया था, यदि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी दे दिया तुम्हारा 20, तो बता उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तब फोकस दे दिया यहाँ तुम्हारा 20, तो एक तुम्हारा कति में है, भाग में, इन्हें आगा था गुना में, तब 20 दूना 40। अगर आपसे पूछ देगा, अगर वक्रता त्रिज्या दे दिया तुम्हारा 20, तब फोकस क्या हो जाएगा, आधा कर दो 10। इसे बड़का बात है। अगर आर के मान तुम्हारा दे दिया 10, तो इसको आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, फोकस, है ना। अगर फोकस दे दिया तुम्हारा 10, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 20। 10 इधर 10 इधर 20, ताकि इसका कति होता है, दुगुना होता है। अगर यहाँ से एक और फॉर्मूला निकालो, ये कति में तुम्हारा भाग में, इधर आ गया था गुना में, 2f बराबर कति आर। अगर हमको आर निकालना है तो कति करेंगे, एफ को दुगुना कर देंगे। अगर हमरा एफ निकालना है तो आर को कति करेंगे, आधा कर देंगे। ये में कोई बड़का लॉजिक है। तो एक फार्मूला निकल के आ गया तुम्हारा r/2, एफ बराबर r/2, एक फार्मूला निकल के आ गया, है ना। अब हम लोग जानते हैं इसमें प्रकाश। अब हम समझ गए ना, जो जो मेन पॉइंट हम आपको बता दिए। हम बता दिए आपका पहला पॉइंट पोल, दूसरा बता दिए प्रधान अक्ष, तीसरा बता दिए सेंटर, चौथा अनंत, और पांचवा क्या हो गया, फोकस, है ना। अब हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में प्रकाश का क्या व्यवहार होता है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग ना ऑनलाइन वाला को बोले हैं। चलिए अब हम प्रकाश का बात करते हैं, किसमें, अब तक यह ठीक है। अब चलिए हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, है ना। ये क्या है तुम्हारा प्रधान अक्ष, यहाँ सेंटर होगा, सेंटर को आधा करेंगे तो कति हो जाएगा, फोकस। जब प्रकाश इसमें आएगा ना, किसी वस्तु से प्रकाश निकले या तुम्हारा प्रकाश आए, तो दोनों जो आएगा ना वो तुम्हारा प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा। प्रधान अक्ष के क्या आएगा, समानांतर, समानांतर आएगा तुम्हारा कौन, प्रकाश। हाँ, जब भी प्रकाश दर्पण से गुजरेगा तो वह कति होगा तुम्हारा ईसा लिखवाती है ईसा लिखिए प्रकाश में, है ना। चलिए, तो जब भी तुम्हारा दर्पण पर प्रकाश आएगा वह तुम्हारा प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए प्रकाश आ रहा है, आया ना समानांतर। एगो नीचे से भी हम लाते हैं, आज जब दर्पण से टकराएगा और कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से। प्रकाश आया, कुछ समझ में आ रहा है। सब प्रकाश जो है ना एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है, दिखाई दिया कि नहीं। तो हम बताएं, जब प्रकाश झौझे प्रकाश आए और एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो कौन सा किरण पुंज, तो यहाँ किरण पुंज है, कति है, दर्पण। तो इसको हम कति कहेंगे, अभिसारी दर्पण। वो साड़ी नहीं है ना, पहने वाला साड़ी नहीं, तू लोग नहीं समझ। अब इन्हें कहे अब हमारे वाला बात अलग भैया, अभी साड़ी वाला बात अलग, है ना। लड़की लोग को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो लोग को खाली ओकरा ब्यूटी पार्लर के वाला बात करी तो बहुत चमका, हाँ अब हमार बात आया है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, है कि नहीं। जैसी साड़ी देख, अरे अब हमार हो सके तब बात होगा। चलो, तो कहती है अभिसारी दर्पण। अब पूछ देगा अभिसारी दर्पण काहे के लिए इसको बोलते हैं, तो इसमें जो प्रकाश है ना एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। आसान तरीका से समझो, आसान तरीका से, अब कटोरा में अगर पानी रखिएगा वो फैलेगा कि तुम्हारा इकट्ठा होगा, बस समझे। तो ये कती है, कटोरा है, कती है, कटोरा है। यहाँ तो हमारा अथियो नहीं है, चम्मच भी नहीं है। अगर चम्मच में आप देखिएगा तो देखिएगा इसे धंसल लगेगा, चम्मच ऐसी ना रहता है, अभी बाजी के ठुल्लो में समझ लीजिएगा, है ना। चम्मच में ऐसे धंसल लगा, तो अगर ये देखिएगा तो कथी कहलागा तुम्हारा, देखो जिसका परावर्तक सतह कथी हो, धंसा हो, तो उत्तल, आने वाला अवतल। इसमें चेहरा देखिएगा ना तो दिखाई देगा आपको जहाँ अवतल में कैसा चेहरा व्यवहार करता है, दर्पण कैसा व्यवहार करता है, समझ गए नहीं। अभी हम बताएंगे इसमें।
तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्रकाश देख लिए। अब हम लोग समझेंगे इसमें कहाँ पर प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, समझ कि नहीं? तो अब हम लोग समझते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो पहले हम लोग बना लेते हैं एक अवतल दर्पण। ये क्या है तुम्हारा? दर्पण, दर्पण है ना। उसके बाद यहाँ क्या होगा? पोल। और यहाँ पर इसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? प्रधान अक्ष। तक और सेंटर डाल लेते हैं। इसको आधा करेंगे तो फोकस। इसके बाद इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनंत। इधर क्या हो जाएगा? अनंत। समझ ना? सेंटर के बाद जो भी आएगा वो अनंत। देखो आप लोग से पूछेगा कहाँ कहाँ वस्तु रखा जाएगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तब पहला कहाँ वस्तु के बारे में पूछेगा? अनंत। तब पहला आप लोग से पूछेगा वस्तु। इधर वस्तु लिखते हैं, इधर प्रतिबिंब लिखते हैं। दिखाई दे रहा है उसमें प्रतिबिंब, है ना। तब पहला पूछेगा वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, पहला अनंत। दूसरा अनंत के एक स्टेप आगे यहाँ पर जहाँ जहाँ बिंदु करते हैं वहाँ पर लो अति से बिंदु करते हैं दूसरा मार्कर से। ये हो गया। तो दूसरा क्या हो गया? अनंत और सेंटर के बीच। दूसरा हो गया अनंत और सेंटर के बीच, है ना। तीसरा हम रखेंगे कहाँ? सेंटर पर। यही पूछ ही सकता है। तो तीसरा हो गया तुम्हारा सेंटर पर। चौथा तुम्हारा हो गया सेंटर और फोकस के बीच। चौथा हो गया, देखो कलर ही बदल गया, सेंटर और फोकस के बीच। और लास्ट में हो जाएगा पंचमा जो है तुम्हारा, यह हो जाएगा फोकस पर। पंचमा क्या हो जाएगा? फोकस पर। अब हम वस्तु को बना लेते हैं और देखो एकदम इजी तरीका से आप लोग को हम समझाते हैं। बहुत दिक्कत होता है बच्चा को जो हम वस्तु कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एकदम आसान तरीका है, समझिए। अगर हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर, वस्तु को हम कथी से दिखाएंगे? ब्लू मार्कर से। वस्तु को हम रखते हैं या ए वस्तु है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, देखिए अनंत इधर क्या हो गया? अगर इधर देखा जाए तो पहले ई, दर्पण से पहले कौन होगा तुम्हारा? फोकस। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब बनेगा तुम्हारा उल्टा, यह बनेगा तुम्हारा छोटा। तब पहले इधर से, तो एहो में पहले क्या हो गया? इधर। मतलब पहले इधर क्या है तुम्हारा? अनंत। तब प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर। तब प्रतिबिंब तुम्हारा बन गया फोकस पर, है ना। फिर वस्तु को लिखो, सब वस्तु सेम सेम रखना। इसको लिखते ब्लू से, ब्लू नहीं ब्लैक से लिखते, अच्छा लगेगा देखने में। अब उसके बाद देखो वस्तु को रखेंगे तुम्हारा दूसरा में। देखो दूसरा में क्या कर रहा है? अनंत और सेंटर। अनंत और सेंटर के बीच देखो वस्तु दोनों है, हम बी वस्तु रखते हैं। आई तुम्हारा कौन सा वस्तु है? ए वस्तु है, सॉरी ए प्रतिबिंब है। नीचे वाला क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। ऊपर रखाएगा वस्तु। वस्तु कुछ भी हो सकता है, दुनिया कोई भी चीज़ आप रख लीजिए वस्तु में, है ना। अब उसके बाद अगर हम वस्तु रख दिए सेंटर और कथी के बीच? अनंत और सेंटर के बीच। देखो अब ई एक स्टेप बढ़ा ना, इसको भी एक स्टेप बढ़ा दो यहाँ पर। तो यह प्रतिबिंब जो बन जाएगा तुम्हारा सेंटर और फोकस के बीच। तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और फोकस के बीच। देख रहा है विनोद? विनोद यहाँ देखो, देख रहा है विनोद? कुछ समझ में आ रहा है? अनंत पर था तो एनहू पहला बार कथी है? इधर से पहला देख लो फोकस। इधर से पहला कथी? अनंत। तो दर्पण से पहला देख लो कथी तुम्हारा? फोकस। तब अनंत पर वस्तु, तब प्रतिबिंब फोकस पर। फिर एक स्टेप इन्हें बढ़ गया तो एहो लोलवा इन्हें बढ़ गया एक स्टेप। समझ के नहीं? दोनों एक ही कलर से बना दिए। अरे एक स्टेप बढ़ गया, फिर एक स्टेप आप यहाँ पर बढ़ जाइए। तो अगर तुम्हारा फोकस अगर सेंटर पर हम वस्तु को रख दिए, हम सी रखेंगे, कथी है? सी। तो ई ए डैश लिख लो, इसको बी डैश। ये कथी है? प्रतिबिंब है ना। अब तुम्हारा सी रख दिए सेंटर पर, ये वस्तु का नाम सी है, सेंटर मत है, मान लेगा दूसरे चीज। ई रख देते हैं, ए बी सी और डी लिख देते हैं, का डी। तब वस्तु डी यहाँ पर सेंटर पर है, तब प्रतिबिंब देखो एक स्टेप ई बढ़ा तो एनहू एक स्टेप इन्ने बढ़ जाएगा। ई कहाँ बन जाएगा तुम्हारा? सेंटरे पर।
एकदम ओकरे इतना वो बनेगा, टंगा और टंगा डबल करो। हाँ, ये तुम्हारा डी डैश, मतलब कुछ समझ रहा है। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, जैसी एक स्टेप आगे बढ़ गया तो इसका प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ गया तो तुम्हारा कहाँ आ गया, सेंटर। और हम तुम्हारा अनंत के बीच में वस्तु को रखे तो इधर तुम्हारा फोकस और सेंटर के बीच में प्रतिबिंब बन गया। मतलब जैसे जैसे एक स्टेप इधर बढ़ रहा है, प्रतिबिंब जो है धीरे धीरे पास आ रहा है ना। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। अगर हम वस्तु को रख ले तुम्हारा, अगर हम वस्तु को रख दे सेंटर और कथी के बीच, फोकस के बीच, सेंटर और ये नहीं लिखे हैं, ये तुम्हारा आ जाएगा सेंटर पर के चीज़ सेंटर पर बनेगा। अगर वस्तु को हम सेंटर और फोकस के बीच रख दे तो देखो तो ये एक स्टेप इधर भागा कि ना, अब इसको भी एक स्टेप इधर भगा दो, एक स्टेप इधर भाग गया। मतलब कहने का है सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे ना तो प्रतिबिंब बन जाएगा सेंटर और अनंत के बीच में। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ई, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सेंटर और अनंत के बीच में। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद वस्तु को ले आइए फोकस पर। कहाँ ले आइए, फोकस पर। तो प्रतिबिंब जो बन जाएगा तुम्हारा वह अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। इसको हम मान लेते हैं एफ, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ डैश। समझ कि नहीं। अब एक बार रिवीजन, अगर वस्तु को रखेंगे हम तुम्हारा अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अगर तुम्हारा अनंत और फोकस के बीच रखेंगे तो इधर एक स्टेप आप भी बढ़ जाइए तो कहते फोकस और सेंटर के बीच। फिर एक स्टेप सेंटर पर आता है तो वस्तु कथी पर आ गया है। उसके बाद वस्तु जो है तुम्हारा सेंटर और फोकस के बीच आ गया तो प्रतिबिंब देखो ई वाला प्रतिबिंब और अनंत और सेंटर के बीच। उसके बाद अब वस्तु जो है तुम्हारा फोकस पर चल गया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर। समझ रहा है कि नहीं। एक चीज़ और इसमें दिखाई दे रहा है भैया, जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण के करीब आ रहा है, प्रतिबिंब जो है वैसे वैसे दर्पण से दूर जा रहा है। तो एक पॉइंट निकल के आया, वस्तु जो है दर्पण के, वस्तु जो है दर्पण के पास आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, दूर भाग जाएगा, है ना। देखो तो पास आया तो ये दूर भाग रहा है ना। उसके बाद जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण के करीब आएगा, पास आएगा, वैसे वैसे प्रतिबिंब कती होगा, बड़ा बनते जाएगा। देखो तो यहाँ था तो इतनी वो था, यहाँ खसक के आ गया था इतना, थोड़ा डबल हो गया। फिर यहाँ खसक गया तो यहाँ थोड़ा डबल हो गया। फिर यहाँ पर आ गया थोड़ा और डबल हो गया। लेकिन वस्तु क्या है, सब सेम साइज का है। अब हम उतना नाप के नहीं बनाया हुआ, सेम साइज का है ना। तो कह रहे हैं जैसे जैसे जो है तुम्हारा वस्तु दर्पण के करीब जा रहा है वैसे वैसे वस्तु प्रतिबिंब क्या है, डबल होते चला जा रहा है। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 12। तो हम इनमें कह सकते हैं प्रतिबिंब जो बन रहा है जो एक साइज के बन रहा है, नहीं 12 उससे 12 हर साइज के, मतलब 12 छोटा और समान तीनों में प्रतिबिंब बनता है ना। तो प्रतिबिंब का बात किया जाए, प्रतिबिंब का बात किया जाए तो ए में छोटा से लेके छोटा, समान और 12 प्रतिबिंब बन रहा है। डिपेंड करता है कहाँ पर हम वस्तु को रख रहे हैं। अगर वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर तो प्रतिबिंब छोटा बन जाएगा। काहे, इसका रीजन तो हम अभी तुरंत बताए हैं। जैसे ही जितना दूरी पर अगर वस्तु रहेगा कथी से, तुम्हारा प्रतिबिंब से, अच्छा दर्पण से, जितना दूरी पर रहेगा तुम्हारा वस्तु तुम्हारा दर्पण से, उतना ही कभी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जितना पास आ जाएगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग दर्पण में देखिएगा, पास जाइएगा ना तो आपको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा उसमें, और दूर जाइएगा तो तन्नी को प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप आईना ले लीजिएगा, आंखें से देख लीजिए, आंखें समझ लीजिए। आंख को आप देखते हैं, दूर कोई वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कितनी को बनेगा, तन्नी को। आप पास आ जाएगा तो बड़का को। आप लोग कभी देखे हैं बड़का बड़का बिल्डिंग है ना, दूर से आप लोग ऐसे नापिएगा ना तो आपको नपा आ जाएगा, पाँचेगा ऐसे नापता नपाएगा। तो कहने का मतलब है कोई वस्तु दूर रहेगा ना उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। सिंपल सी उदाहरण समझ लीजिए, है ना। यहाँ से कितना दूरी पर तुम्हारा आती है,
तारा, तारा और हमारे बीच की दूरी आज तक नापाया नहीं है, पता ही नहीं चला है, काहे बहुत दूर पर है। और तारा जो है पृथ्वी से भी बड़ा है, तारा है जो है पृथ्वी से भी बड़ा है, लेकिन दिखाई कितनी को दे रहा है, इतनी इतनी को दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब कति बनेगा, छोटा, अब पास रहेगा तो बड़ा। टूटता, तार नहीं टूटता है, उल्का पिन टूटता है ना। आप लोग 7th 8th में पढ़े ना, का 7th में 6 में भी है, 6 में है ना। तो अगर दर्पण से वस्तु अगर दूर रहेगा तो प्रतिबिंब कति बनेगा, छोटा, अगर पास हो जाएगा तो बड़ा। देखिए प्रतिबिंब जो वस्तु है तुम्हारा दर्पण के पास आ गया, यहाँ आ गया ना, और देखो तो प्रतिबिंब उसका कितना बड़ा बन गया है, कितना को वस्तु था, प्रतिबिंब देखो इतना को बन गया। और यहाँ देखो वस्तु इतना को है, का है दर्पण से दूर है, तो प्रतिबिंब कति बन गया, छोटा, है ना। तो इसमें हर साइज का प्रतिबिंब बन गया है ना। अब उसके बाद हम बताए थे अगर प्रतिबिंब जो तुम्हारा दर्पण के आगे बनेगा वह कैसा होगा, वास्तविक, कति होगा, वास्तविक। अब प्रतिबिंब आप देख रहे हैं यहाँ सीधा है, कति बन गया, उल्टा, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। एक और केस, एक स्पेशल केस पढ़ाएंगे इसमें, है ना, एक स्पेशल केस पढ़ाएंगे इसमें। वस्तु को जब हम यहाँ पर रखेंगे, पहले इसको हम समेट लेते हैं, उसके बाद हम, है कि नहीं। तो हमरा इसमें क्या क्या नियम समझ में आया, तो पहला समझ में आया जैसे जैसे वस्तु दर्पण के करीब जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब उससे दूर भागेगा। एक स्टेप इन्हें ई चलेगा तो एक स्टेप इधर से ई चल जाएगा, है ना। उसके बाद जैसे जैसे वस्तु दर्पण के करीब जाएगा प्रतिबिंब वैसे वैसे बड़ा होते चला जाएगा। दूसरा स्टेप हम लोग समझ गए, दूसरा पॉइंट समझ लिए। तीसरा पॉइंट ये है जो तुम्हारा वस्तु है, जस्ट वस्तु इधर सीधा है तो प्रतिबिंब इधर कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। अब प्रतिबिंब एक साइज के बन रहा है, देख रहा है, छोटा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा, यहाँ तो बराबर बन गया है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है छोटा, बराबर और उसके बाद बड़ा, तीनों प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बन रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग भैया ये बता दिए, अब हमारा बताइए फिगर द्वारा। तब फिगर द्वारा 2 केस स्पेशल पढ़ाएंगे, इसको छोड़ के 2 केस हम आपको स्पेशल पढ़ाएंगे, देख लीजिए, इसी पर समझा देते हैं। अब यहाँ खींचते हैं तो यह क्या है तुम्हारा, क्या आएगा, सेंटर, यहाँ आधा करेगा था फोकस। देखो बुआ यहाँ पर हम बराबर नहीं लिए हैं, इसका और इसका जो दूरी होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ स्केल से मानिए 10 तो यहाँ भी 10 इसको मानिएगा, है ना, बराबर नहीं। हम लोग ई केस को छोड़ देते हैं और एक केस कौन है, यह ई जो हम अभी बताने वाला, ये दोनों केस के लिए अलग नियम लागू होगा। प्रतिबिंब हम कैसे बनाएं, है ना, इस पर हम फोटो कैसे खींचे, प्रतिबिंब का फोटो कैसे, किरण आरेख कैसे बनाएं, है ना, आप लोग से पूछ देगा। जब वस्तु तुम्हारा फोकस और तुम्हारा सेंटर के बीच है तो आप किरण आरेख द्वारा बताएं, है ना, फोटो खींचना। तो अब देखिए बताते हैं। तो हम कह 2 केस को छोड़ देते हैं। पहला केस क्या है तुम्हारा, जब हमारा अनंत और सेंटर पर रहे। तो यहाँ देखिए कोई वस्तु को हम ले लेते हैं, ये क्या है तुम्हारा, अनंत और सेंटर के बीच। तब फोटो बनाने का नियम, वस्तु रख रही है, फोटो बनाने का नियम हम एक नियम पहले ही बता दिए हैं। प्रकाश जो इससे निकल के आएगा वह कैसा आएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर और दर्पण से टकरा के फोकस से गुजर जाएगा। तो इससे जो वस्तु से प्रकाश निकलेगा वह तुम्हारा प्रधान अक्ष के समानांतर, और उसके बाद यह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगा। फोकस से क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो पहला नियम लागू कर दीजिए। अब कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर गया, फोकस से। अब दूसरा नियम कथी कहता है, वस्तु से प्रकाश सेंटर से होते हुए गुजरेगा, सेंटर से दर्पण पर टकराएगा। टकराएगा, है ना। अब गुजार दीजिए। हम कुछ बोले थे, जब वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत और सेंटर के बीच, अनंत और सेंटर के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
अब बता तो प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बिन यहाँ बना कि ना, जहाँ कट गया वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अगर हमारा ए और बी है तो यहाँ बनेगा बी डैश और ए डैश। बता हम जो बोले थे वो सही है कि नहीं। जितना भी है ये दोनों फिगर छोड़ के जितना भी फिगर बनेगा आप यहीं पर बनाइएगा। फिगर बनाने का नियम यही है कि नहीं। टाइम हो गया, देखो तो हो गया टाइम। चलिए अब इसके आगे हम आप लोग को कल बताएंगे, है कि नहीं। आप लोग ये दोनों नियम फिगर बनाने का याद रखिएगा, समझे कि नहीं। इसको रट के आइएगा तभी आप लोगों को फिगर बनाने आएगा, न तो दांत चियारिएगा एग्जाम में। धन्यवाद, पढ़ाई लिखाई कीजिए।